राम श्री राम 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 श्री राम 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 राम। जय गुरुदेव, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों आज की घटना भारत की स्वतंत्रता से कुछ दिन पूर्व की है और महाराज जी के एक अन्य भक्त थे डॉक्टर भोसले जी। भोसले जी जो है उन दिनों मालिश करके जो है असाध्य रोगों का इलाज किया करते थे। डॉक्टर भोसले जी जो हैं उन दिनों राजनीतिक आंदोलन में लगे हुए थे और भारत की स्वतंत्रता के अंदर जो है उनकी खूब भागीदारी रही और वो उन दिनों जो है राजनीतिक आंदोलन के अंदर भाग ले रहे थे और इसी वजह से जो है वो इन दिनों फरार चल रहे थे। पुलिस उनका जो है कंटिन्यू पीछा कर रही थी, पुलिस उनकी खोज में लगी हुई थी और पुलिस से बचने के लिए जो है डॉक्टर भोसले जी ऋषिकेश की एक धर्मशाला में छिपे हुए थे। कई दिनों तक जो है डॉक्टर भोसले जी जो है ऋषिकेश की उसी धर्मशाला के अंदर छुपे हुए थे और पुलिस के डर से और बाहर किसी की जानकारी नहीं होने की वजह से उन्हें भरपेट जो है भोजन नहीं मिल पा रहा था और कई दिनों से जो है वो भूखे थे। एक दिन क्या हुआ कि डॉक्टर भोसले जी को अचानक से तेज़ भूख लगने लगी और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि अब उनकी जो है तबीयत भी धीरे धीरे डाउन होने लगी थी। अचानक से जो है उनके कमरे में एक बाबा जी ने प्रवेश किया और बाबा जी ने जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश किया, तुझे तो बड़ी भूख लगी है, कई दिनों से तूने खाना नहीं खाया है। और डॉक्टर भोसले जी ने जब उनकी तरफ देखा तो उन्हें लगा कि क्या ये बाबा उनको पहले से जानते हैं और इस तरीके से सुपरिचित के भांति कैसे वो उनसे बात कर रहे हैं। और तब जो है डॉक्टर भोसले जी ने उन्हें जवाब दिया कि जी महाराज, भूख तो लग रही है लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं। और इतना कहने पर जो है वो बाबा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इसके बाद में जो है वो भोसले जी का हाथ पकड़कर उन्हें जो है दूसरे कमरे में लेकर गए, जहाँ पर जो है एक थाली लगा रखी थी और उस थाली के अंदर जो है उन्होंने डॉक्टर भोसले जी को भोजन परोसा। वहाँ पर जो है भोसले जी ने जी भर कर जो है भोजन किया। भोजन करने के पश्चात में जो है उस बाबा जी ने डॉक्टर भोसले जी से कहा कि अब यहाँ से भाग जा, पुलिस तेरा पीछा करते हुए यहाँ आ रही है और एक काम करना, हिमालय होते हुए जो है सीधे तिब्बत चले जाना। और इतना सुनकर जो है डॉक्टर भोसले जी समझ चुके थे कि हो ना हो ये कोई बाबा जो है सिद्ध महात्मा है, उन्हें डॉक्टर भोसले जी के बारे में सब कुछ पता है। इसीलिए उन्होंने जो है बाबा जी के आदेश को मानकर जो है वहाँ हिमालय से होते हुए जो है तिब्बत चले गए और वहाँ कई वर्षों तक जो है स्वतंत्रता पूर्वक रहे। बाद में जैसे ही यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली, उसके बाद में आप भारत लौटे। भारत लौटने के पश्चात जो है एक बार डॉक्टर भोसले जी जो है कानपुर गए हुए थे अपने किसी जानकार के भतीजे के इलाज के लिए और उनके इलाज के लिए जब वो उनके घर पे गए और घर पे वहाँ पर देखा कि वहाँ पर उन बाबा की तस्वीर लगी हुई है और उस तस्वीर को देखकर डॉक्टर भोसले जी ने पूछा कि ये बाबा कौन है। उस पर जो है उनके उस जानकार ने जवाब दिया कि ये स्वयं जो है बाबा नीम करौली महाराज है और उनकी जो है सारी जीवनी, सारे चमत्कारों के बारे में बताने लगे। महाराज जी के इस चमत्कार के बारे में सुनकर जो है डॉक्टर भोसले जी ने उनसे कहा कि ये बाबा तो मेरे पास में भी आए थे। एक बार जब मैं बहुत बड़ी समस्या में था, पुलिस मेरा पीछा कर रही थी और मैं धर्मशाला में छिपा हुआ था, कई दिन हो चुके थे मुझे भूख प्यास से मरते हुए और इतनी ज़्यादा तकलीफ होने लगी थी। तभी ये बाबा जी जो है मेरे कमरे में आए थे और इन्होंने जो है मुझे भरपेट भोजन करवाया था और इन्होंने कहा था कि मैं हिमालय होता हुआ जो है तिब्बत चला गया और इन्हीं के आदेश को मानकर जो मैं तिब्बत चला गया था। इसके बाद में जैसे ही उन्हें पता लगा कि महाराज जी भी उन दिनों जो है कानपुर आए हुए, तो डॉक्टर भोसले जी जो है तुरंत सूरज नारायण जिनके घर पे महाराज जी आए हुए थे तो वहाँ पर गए और महाराज जी के दर्शन किए और महाराज जी को तुरंत अपने बारे में बताया। तो इस तरीके से दोस्तों महाराज जी अपने भक्त के ही नहीं, जिस भी भक्त के जीवन में कोई भी संकट होता है और महाराज जी जिसे अपना भक्त बनाने वाले होते हैं उसके जीवन में आते हैं और उसकी हमेशा रक्षा किया करते हैं, उसकी हमेशा रक्षा करते हैं, उसकी हर कष्ट में मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय गुरुदेव, जय श्री राम।